नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। रामनवमी पर शहर में निकला भव्य शोभा यात्रा। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रामनवमी पर शहर से लेकर गांव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। और सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक पर बोलेरो और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा शहर केसरिया रंग में रमा नजर आया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामनवमी को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर केसरिया रंग में रंगा नजर आया। शोभा यात्रा पूरे गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र अयोध्या मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा रही। टावर चौक का नजारा अद्भुत दिख रहा था। शोभा यात्रा जैसे पहुंची, फूलों की वर्षा की गई। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण इस शोभा यात्रा में डीजे नजर नहीं आया। साथ ही पूरी प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर भारी पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा भी झलक रहा था। 51 फीट का तिरंगा यात्रा भी निकाला गया। ढोल ताशे की धुन पर राम भक्त झूमते नजर आए। राम शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है और जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए पूरी शांति के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई। नमस्कार हिंदू भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू हैं वो अब जाग जाओ और आओ इस रामनवमी का उत्सव हर साल हम लोग लाखों की संख्या में मनाएं। जितने भी हिंदू हैं आपसे अनुरोध है कि अब जागने का समय आ गया है और जागो हिंदुओं, जागो जागो। शहर से लेकर गांव तक रामनवमी को लेकर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मुजफ्फरपुर में रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में भक्तों ने प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। ऐसे में शहर के चंदवाड़ा पानीकल स्थित महावीर पीठ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंगलवार से ही राम कीर्तन चल रहा है। सभी भक्त राममय दिखे। पटना के बाद दूसरा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में प्रथम तल पर हनुमान जी की प्रतिमा, द्वितीय तल पर राम दरबार और माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ माता जगदम्बा का गह्वर भी है। वहीं तृतीय तल पर भगवान श्री कृष्ण और गणेश महाराज की प्रतिमा है। महावीर पीठ मंदिर के बाहरी छोर पर भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा के साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। साथ में साईं दरबार। भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्व डीआईजी स्वर्गीय नागेंद्र चौधरी ने किया था। उनके समय में तत्काल डीआईजी रहते हुए मंदिर प्रांगण में लखवीर सिंह लखा से लेकर बड़े बड़े कलाकारों का प्रोग्राम हुआ था। महावीर पीठ मंदिर के पुजारी आचार्य अनंजय मिश्रा ने बताया कि रामनवमी प्रभु श्री राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्षों सालों बाद प्रभु श्री राम के घर वापसी पर यह पर्व और भी ज्यादा खास हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामनवमी श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव हम सभी मनाते हैं। यह रामनवमी हुआ है जिस राम जी प्रकट हुए थे, उन्हीं के प्राकट्य दिवस के अवसर पर यह रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में यूँ निकाय कि पूरे संसार में जितने भी आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सनातनी लोग हैं, ये सभी हर्ष उल्लास के साथ जैसे अपने घर में दिवाली मनाते हैं, जैसे घर में अपने होली मनाते हैं, उससे कहीं अधिक बढ़ चढ़ के रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी श्री राम जी का साक्षात, और इस साल तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 499 वर्षों के बाद राम जी को अपने घर में उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। रामनवमी को लेकर मुक्तिधाम परिसर में अप्पन पाठशाला के 101 कुमारी कन्याओं का पूजन किया गया। रामनवमी और महानवमी के अवसर पर सिकंदरपुर मुक्तिधाम परिसर स्थित अप्पन पाठशाला में 101 कन्याएं और 5 बटुक भैरव की पूजन और सार्वजनिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रामनवमी के अवसर पर मुक्तिधाम स्थित तुलसी धाम में पाठशाला के सभी बच्चे और स्थानीय लोगों के साथ हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ मंदिर संस्थापक आचार्य विष्णु
शर्मा ने कराया। प्रभु श्री राम की आरती के बाद मारुति स्वरूप 101 कन्याएं और 5 बटुक भैरव की पूजन श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने बताया कि कन्या पूजन कार्यक्रम वरीय समाज सेविका रूपा शर्मा के पहले और सबके सहयोग से हुआ। रूपा शर्मा ने मातृ स्वरूप सभी 101 कन्याओं का खोइच भरकर उनसे आशीर्वाद लिए। उसके बाद कन्याओं का मातृ स्वरूप विदाई की गई। ज़्यादा खुशी हो रही है कि कभी मैंने सोचा नहीं था। हम लोग हमेशा अपने घर में 8 कन्याओं को बुला के करते थे, इतनी बड़ी संख्या में कर रही है। सुमित जी के कारण ही संभव हो पाया है। मेरी इच्छा थी, उन्होंने इसको पूरा किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार दूंगी। और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे बालिकाओं के महानवमी के अवसर पर मातृशक्ति स्वरूप 101 कन्याओं और 5 बटुक की हम लोगों ने पूजा की। यह सभी आज का जो आयोजन है वह हमारे संजीव भैया की पत्नी आदरणीय हम लोग की गार्जियन रूपा भाभी के सौजन्य से था। इन्हीं के कहने से आज हम लोग तो शरदीय नवरात्र करते हैं, भाभी का आग्रह था। और रामनवमी के अवसर पर शहर के युवाओं द्वारा भव्य बाइक रैली निकाली गई। मुजफ्फरपुर जिले के युवाओं द्वारा भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें अखाड़ा घाट स्थित जियालाल चौक से धोबिया गली तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने भगवा तिरंगे के साथ जय श्री राम के जयकारे के साथ यह रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। मौके पर निशु झा ने कहा, आपसी भाईचारा प्रेम कायम को देखते हुए रैली शहर में निकाली गई है। इस मौके पर अमन झा, अभिषेक झा, मयंक राज, आलोक सिंह, अरविंद राय, संजीत राय, प्रतिमा सिंह, संजय कुमार, सौरभ कुमार, सोनू कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भैया, रामनवमी हम लोग हर साल जुलूस निकालते हैं और ये हम लोग का भाईचारा का प्रतीक है। जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी शहर के भाई हैं, सारे इकट्ठा होते हैं और हम लोग की तरफ से जुलूस में निकलते हैं। और ये प्रतीक दिखाता है कि हम लोग जितने भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, सारे भाई अपना भाईचारा दिखा रहे हैं। सारे भाई हैं और एक है। मुजफ्फरपुर कभी भी धर्म के नाम पे हम लोगों ने सारे भाई मिलकर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जो कि हम लोगों ने गायत्री मंदिर से लेकर जियालाल चौक होते हुए लकड़ी ढाई और धोबिया गली में संपन्न होने का ये कार्यक्रम रखा गया था। उत्साहित है, बहुत सारे उत्साहित थे। सारे आदमी उमंग के साथ हम लोग काम किए जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर सभी भाई का सपोर्ट मिला था और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार हिंदू भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू हैं वो अब जाग जाओ और आओ। इस रामनवमी को उत्सव हर साल हम लोग लाखों की संख्या में मनाएं। जितने भी हिंदू हैं, आपसे अनुरोध है कि अब जागने का समय आ। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा
देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूएस एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 746287791 9334901768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए वोट मांग रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने कही। क्या राम के नाम पर ही राजनीति शुरू होगी क्या? देखिए, राम के नाम पर राजनीति नहीं है, राम हमारे आदर्श है और हम उस आदर्श राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में भी आदर्श की बात करते हैं कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम राम को मानने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति में भी उन आदर्श की बात करते हैं जो आदर्शवादी राजनीति हो, जो आइडियल पॉलिटिक्स हो, जो समाज को ऊपर उठाने की बात हो, भारत को परम वैभवशाली बनाने की बात करते हैं। सब लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से राम राज्य में सब लोग सुखी थे, हम उस राम राज्य की कल्पना करते हैं। रामनवमी को लोकसभा चुनाव की भी धमक देखी गई। भाजपा उम्मीदवार राजभूषण निषाद चौधरी हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार में निकले। उन्होंने कहा कि आज रामनवमी है और हम लोगों को भी प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। रामनवमी के शुभ अवसर पर पहले तो तमाम दर्शकों को सिटी न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई। और रामनवमी पर राजनीतिक भी अपने चरम सीमा पर है। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राम भूषण निषाद जी ने हनुमान मंदिर में माथा टेककर यहाँ से चुनावी अभियान की शुरुआत की। क्या कहेंगे रामनवमी को लेकर? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, मुजफ्फरपुर की जनता मालिकों को, पूरे बिहार और भारत के अपने
जनता मालिकों को मैं रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। राजभूषण जी, ये बताइए कि क्या राम के नाम पर ही राजनीति शुरू होगी क्या? देखिए, राम के नाम पर राजनीति नहीं है, राम हमारे आदर्श हैं और हम उस आदर्श राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में भी आदर्श की बात करते हैं कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम राम को मानने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति में भी उन आदर्श की बात करते हैं जो आदर्शवादी राजनीति हो, जो आइडियल पॉलिटिक्स हो, जो समाज को ऊपर उठाने की बात हो, भारत को परम वैभवशाली बनाने की बात करते हैं। रामनवमी एक ऐसा फेस्टिवल है या पर्व माना जाता है जिसमें सारे लोग अपने आस्था के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में अपना समर्पित कर पूरे समाज को एक अलग मैसेज देना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना है? क्योंकि जुलूस निकलेगी। देखिए, सब लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से राम राज्य में सब लोग सुखी थे, हम उस राम राज्य की कल्पना करते हैं और हम सब लोगों से ये आह्वान करते हैं कि सब लोग बहुत हंसी खुशी से मनाएं और समाज में जो राम ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जो अपने जीवन चरित्र से उन्होंने बताया कि कैसे एक आदमी को रहना चाहिए, लोभ लालच से परे होकर के परिवार के मूल्यों को, समाज के मूल्यों को कैसे स्थापित किया उन्होंने, इस चीज को मैं समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि हम राम के आदर्श को अपनाएं, राम के जीवन से सीख लें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आपका नाम और जो व्यक्तित्व है इतना भारी पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम की घोषणा नहीं की है? देखिए, मैं तो साधारण आदमी हूँ। हमारे जो हम जिनको मानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम करके दिखाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, आर्थिक मजबूती दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के एक्सटर्नल अफेयर में जो भारत का परचम लहराया है, इससे सारे जनता ने मन बना लिया है कि हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करना है। इसलिए वो लोग जो है एकदम कंफ्यूज है कि क्या करें, कोई तोड़ नहीं है। एक नाम, मोदी जी का नाम का कोई विकल्प नहीं है। आपका भी तो व्यक्तित्व भारी पड़ रहा है ना, क्योंकि लोग की इच्छा थी कि एक पढ़े लिखे जो अपने सांसद के रूप में देखें। मैं तो उनका एक हनुमान के रूप में हूँ। मैं उनके मानने वालों में एक हूँ और मैं उनके रास्ते पर चलने वाले लोग, तो राम से बड़ा राम का नाम होता है। तो हम तो उस आदर्श की बात करते हैं और इसलिए विपक्ष की पार्टियां घबराई हुई हैं। ये थे डॉक्टर राजभूषण निसार जी, क्योंकि रामनवमी में ये हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के, भगवान हनुमान जी के दर्शन कर अपने चुनावी अभियान को शुरुआत कर रहे हैं और इनका मानना है कि राम के नाम पर ही इस युग में भी सत्ता को स्थापित किया जा सकता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक पर अनियंत्रित ऑटो और बोलेरो से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ऑटो ने बोलेरो में मारी जोरदार टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। घटना सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक की है, जहां शिवहर जिले के तरियानी के रहने वाले कुछ लोग एक ऑटो से समस्तीपुर जिले के पटोरी के समीप एक मेला से होकर अपने घर तरियानी को लौट रहे थे। इसी क्रम में जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटो अनियंत्रित होकर बोलेरो से जा टकराया, जिसमें ऑटो में बैठे तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सकरा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल सभी लोगों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो सवार सभी रामनवमी के अवसर पर समस्तीपुर के सेवरा स्थान से मेला देखकर लौट रहे थे।
सकरा थाने की पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ से लोग लौट रहे थे अभी पता नहीं चला है, फिलहाल सब अस्पताल में भर्ती। घायल कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग 4-5 आदमी घायल हुए हैं। लोग अभी कहाँ एडमिट है? अपना सकरा अस्पताल में। टेम्पो कहाँ की है? अभी पता नहीं चल पा रहा है, फिलहाल जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं किसका है नहीं है। सर किस जगह की घटना है? किस जगह की घटना है ये? आपको रूपनपट्टी पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे है। कितने लोगों की घायल होने की सूचना है सर? 3-4 आदमी का लगभग लग रहा है। सभी लोग सुरक्षित हैं? अस्पताल में भर्ती है। कहाँ जा रहे थे, जानकारी कुछ मिली है क्या? ऐसा लग रहा है जो मेला देख के आ रहे थे। कलमबाग रोड में ब्राइट बाजार शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। बुधवार को शहर के कलमबाग रोड स्थित ब्राइट बाजार शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन ब्राइट बाजार के संस्थापक कमलेश कुमार, मुख्य अतिथि सर्कल हेड करण सिन्हा, RM सेल्स बिहार मोहम्मद तौफीक, RM सर्विस बिहार लीलाधार द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के बाद शिवम चंद्रवंशी और भोजपुरी गायक अमित उपाध्याय के द्वारा गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शोरूम के संस्थापक कमलेश कुमार ने बताया कि शहरवासियों के लिए ब्राइट बाजार शोरूम लेकर आया है बेहतरीन बाइक के कलेक्शन, जहां किफायती मूल्य के साथ लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हर बाइक की खरीदारी पर पाए हेलमेट, ट्रॉली बैग जैसे कई अन्य उपहार पाने का सुनहरा अवसर। जबरदस्त लुक, किफायती दाम और दमदार परफॉर्मेंस के कारण युवाओं में बजाज पल्सर बाइक का जबरदस्त क्रेज है। युवा ग्राहक इस बाइक को सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसके साथ ही पावरफुल इंजन के कारण यह बाइक इस रेंज की अन्य बाइक्स की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देती है। यही वजह है कि युवा ग्राहक इस बाइक की ओर आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बजाज के जो ग्राहक हैं उन्हें अपनी बाइक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही छत के नीचे हम सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ब्राइट बजाज आज के दिन ओपन हुआ है। बजाज हमारे देश की बहुत ही जानी मानी कंपनी है। यहाँ पे बाइक्स की बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत ही आकर्षक मॉडल है। आकर्षक गिफ्ट के साथ ब्राइट बजाज में एक बार आप विजिट करें और देखें कि क्या क्या मॉडल्स है और हम लोग क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं मुजफ्फरपुर वासियों को। सेल, सर्विस, स्पेयर पार्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर सर्विस और सेल्स के लिए अगर आपको आना है तो ब्राइट बजाज आना है। जो भी बाइक्स में जो हर कोई बाइक मुजफ्फरपुर में बाइक राइडर बहुत ही ज्यादा है, यूजर सबको जनरल चीजें मालूम ही है, लेकिन जो सुविधाएं हैं बाकी डीलरों से आपको अलग हटके मिलेगा। हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी कस्टमर्स को, चाहे क्लेम के लिए, सर्विस के लिए, किसी भी टाइप का कोई कंप्लेन या किसी भी टाइप का कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। क्या नए ग्राहक जो अभी सर्विस में आ रहे हैं उनके लिए हम लोग इनॉग्रल ऑफर दे रहे हैं। 199 रुपए में आपको सर्विस मिलेगा यहाँ। और सेल के लिए हम लोग हर बाइक के साथ एक ट्रॉली बैग और एक हेलमेट साथ बाइक के साथ गिफ्ट में दे रहे हैं। बाइक का लॉन्चिंग हुआ है? बाइक अभी क्या है, कुछ मॉडल्स बजाज ने लॉन्च किया है जिसमें नेविगेशन सिस्टम आ गया है, आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। रामनवमी को लेकर डाक विभाग ने अयोध्या श्री राम मंदिर और भगवान गणेश और बजरंगबली के साथ रामायण से जुड़ी डाक टिकट जारी किया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण एवं रामलल्ला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा देश और भारत की सरकार तथा उसके विभाग राममय हो गए, जिसका सबसे अद्यतन उदाहरण ये है कि इस वर्ष रामलल्ला के जन्म दिवस अर्थात रामनवमी के पावन अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि के मंदिर तथा वहां प्रतिष्ठित श्री गणेश और बजरंगबली के साथ साथ रामायण से जुड़ी हुई 3 अन्य प्रसंग पर भी अलग अलग 6 डाक टिकटों का एक विशेष संग्रह, जिसे फिलेटली की भाषा में मिनिएचर शीट कहते हैं, पीले रंग की पृष्ठभूमि पर प्रकाशित किया है। ये सभी 6 डाक टिकट 5-5 रुपए मूल्य के हैं, अर्थात पूरा मिनिएचर शीट 30 का है, जिस पर शीर्षक के रूप में श्री राम जन्मभूमि मंदिर हिंदी एवं अंग्रेजी में अंकित है।
रामनवमी के अवसर पर बिहार सहित देश भर के फिलियटलिक ब्यूरो में बड़ी संख्या में बिक्री के लिए डाक विभाग द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर डाक टिकट के सेट को भेजा गया है, जो मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर स्थित फिलियटलिक ब्यूरो में भी उपलब्ध है। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर एक विशेष डाक टिकटों का 6 डाक टिकटों का सेट निकाला है, जो पूरा का पूरा अयोध्या के राम जन्मभूमि पर जो नया मंदिर बनाया गया है उस पर आधारित है। और उसमें जो मुख्य मंदिर जो अभी बन के तैयार है, जिसका लोकार्पण किया जा चुका है पिछले 22 जनवरी को, और उस मुख्य मंदिर को लेकर एक डाक टिकट निकाला गया है। इसके साथ ही इसके द्वार पर जो गणपति गणेश का और बजरंगबली का मूर्ति है, उसके 2 अलग अलग टिकट निकाले गए हैं। और रामायण के जो अलग अलग प्रसंग हैं उसमें से 3 प्रसंग को लेकर ये केवट प्रसंग पर एक डाक टिकट है, दूसरा जटायु प्रसंग पर है और तीसरा सबरी प्रसंग पर है। ये 6 डाक टिकट 5-5 रुपए के हैं, यानी 6 डाक टिकटों का जो ये सेट है, जिसको फिलाटेली की भाषा में मिनिएचर सीट कहते हैं, ये बड़ा ही अनोखे आकार का भी बना हुआ है। तो ये 30 रुपए का एक है। और जहाँ कहीं भी देश में फिलाटेलिक ब्यूरो है उन सब जगहों पे इसको रामनवमी के अवसर पर उपलब्ध कराया गया है और बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। बिहार में ऐसे 3 फिलाटेलिक ब्यूरो हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। इसका काफ़ी डिमांड है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय डाक के इतिहास में जितने भी डाक टिकट निकले हैं उसमें सबसे अधिक डाक टिकट बिक्री का ये जो राम जन्मभूमि शीर्षक से डाक टिकट निकाला गया है, इसकी बिक्री होगी। इसमें एक और चीज़ है कि ये डाक टिकट जो है इसमें आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।